आज हम ड्यूअल स्टार्टर की कंट्रोल और पावर सर्किट का जो है कुछ फॉल्ट फाइंडिंग सिमुलेटर जो है उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं कि इसमें किस किस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो यहाँ पर पावर सर्किट है और ये कंट्रोल सर्किट है, और फॉल्ट उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर हमारे पास स्विच है। इन स्विच के द्वारा हम फॉल्ट उत्पन्न कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ से माइनस सप्लाई और यहाँ से प्लस सप्लाई दी गई है। अब जो है हम यहाँ से इसको सप्लाई देते हैं, मेन सप्लाई देते हैं, इसको बोलो 10 वोल्ट सप्लाई देते हैं हम इसको, और सप्लाई देने के बाद में स्टार्ट पुश बटन जब हम दबाते हैं तो हमारी मोटर चलती है, और स्टॉप पुश बटन से मोटर स्टॉप होती है। तो अभी जो है हमारा ड्यूअल स्टार्टर बिल्कुल सही कंडीशन में पूरी तरह से काम कर रहा है। अब हम यहाँ फॉल्ट पैदा करने के लिए ए स्विच को ऑपरेट करते हैं। जब ए स्विच को ऑपरेट कर देते हैं तो हम देखते हैं कि स्टार्ट बटन से स्टार्टर हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अब हम जो है सप्लाई बंद करके और इस लीड को निकाल देते हैं, और मल्टीमीटर को हम जो है ओम रेंज में लेके और हम देखते हैं कि हमारा फॉल्ट कहाँ है। तो अब जो है हम सर्किट को टेस्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर लगाते हैं एक कॉन्टैक्ट और दूसरा कॉन्टैक्ट यहाँ लगाते हैं, और स्टॉप पुश बटन करने पर यहाँ तक का परिपथ कंप्लीट हो गया। इसका मतलब कंट्रोल सर्किट यहाँ तक ठीक है। अब हम कॉइल का इम्पीडेंस चेक करते हैं। यहाँ हम लगाएंगे तो कॉइल का इम्पीडेंस हम चेक कर लेते हैं, तो कंट्रोल कॉइल का इम्पीडेंस भी ठीक है। अब इसके बाद में जो है हम फ्यूज चेक कर लेते हैं। यहाँ से फ्यूज चेक कर लेते हैं तो फ्यूज सही है। दूसरा फ्यूज चेक कर लेते हैं तो दूसरा फ्यूज भी सही है। फिर इसके बाद में हम मोटर के ओवरलोड कॉइल चेक कर लेते हैं, तो ओवरलोड कॉइल भी सही है, दूसरी ओवरलोड कॉइल भी सही है, और मोटर का इम्पीडेंस चेक कर लेते हैं तो मोटर का इम्पीडेंस, हाँ, मोटर ओपन है। तो ये सब जो है मोटर इम्पीडेंस नहीं दिखा रही, तो हमारे स्विच ए ऑपरेट करने से मोटर वाइंडिंग ओपन है। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। स्विच ए को जब हम ऑपरेट करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ इम्पीडेंस जो है स्विच ए ऑपरेट करने से हमारी मोटर सही हो गई, 20 ओम हमारा इम्पीडेंस। अब हम जो है इसी तरीके से वापस सप्लाई देते हैं। दोबारा से पावर ऑन करके टेस्ट करते हैं मोटर सही स्थिति में है। अब हम जो है सप्लाई निकालने के बाद में नहीं 2 नंबर का फॉल्ट निकालते हैं। हाँ, बी को स्विच को ऑपरेट करते हैं, फिर फॉल्ट देखते हैं। अभी भी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही। अब हम फॉल्ट डायग्नोस करते हैं पावर ऑफ करके, और मल्टीमीटर चेक के द्वारा हम फॉल्ट टेस्ट करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ तक का परिपथ कंप्लीट है, कंट्रोल सर्किट। और नंबर 2 से जो है कॉइल का इम्पीडेंस 13 पर, कॉइल का इम्पीडेंस भी सही है। अब हम मोटर का इम्पीडेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ मोटर और ओवरलोड का इम्पीडेंस चेक हो जाएगा हमारा। मोटर और ओवरलोड दोनों टेस्ट हो गई। तो अब हमारी संभावना ये है कि ये कॉन्टैक्टर जो है वो ओपन हो सकते हैं। तो कॉन्टैक्टर ओपन हो सकते हैं, उनको हम इस चालू स्थिति में नहीं देख सकते, तो हम हमारे मीटर को वोल्ट मीटर वाली रेंज में लेंगे, और फिर इसके बाद में जो है हम पावर ऑन करेंगे, और यहाँ से हम स्टार्ट करके देखते हैं कि यहाँ लगाइए वोल्ट मीटर को, यहाँ लगाइए, यहाँ दोनों जगह हम जब यहाँ हमारी सप्लाई अवेलेबल है। अब इसके बाद में हम 5 और 6 पर लगाते हैं यहाँ, और फिर हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर अभी वोल्टेज आ नहीं रही है। अब हम इसको यहाँ लगाते हैं तो इस जगह वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब ये कॉन्टैक्ट ओपन है। 3 और 4 पर जब हम 3 और 5 पर लगा के देखते हैं तो यहाँ वोल्टेज 0 है, तो ये कॉन्टैक्ट सही है। तो यदि हम इस टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करें, कहीं से करेंगे शॉर्ट, तो ये चल जाती है। अब इसको हम जो है
ये रेड वायर थी। यदि हम इसको शॉर्ट कर देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी मोटर स्टार्ट स्टॉप हो सकती है। तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये अभी ओपन सर्किट है। देखिए स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट नहीं हो रही। अब हम जो है पावर ऑफ करते हैं और स्विच को, सब स्विचों को ऑन कर देते हैं, पावर ऑन करते हैं और फिर से देखते हैं हमारी मोटर सही स्थिति में है। अब हम स्विच को ऑपरेट करते हैं। स्विच को ऑपरेट करने पर हम देखते हैं मोटर अनकंट्रोल्ड स्टार्ट है, चली जा रही है, रुक नहीं रही है। इस फॉल्ट को देखने के लिए हम जो है हम देखते हैं कि हमारे मेन कॉन्टैक्टर जो है वो शॉर्ट हो सकते हैं। तो हम बगैर मोड में ले लेते हैं मीटर को और कॉन्टैक्ट चेक करते हैं। तो ये शॉर्ट हो रखे हैं अभी। इसी तरीके से इनको हम चेक करते हैं तो ये भी जो है शॉर्ट हो रखे हैं। हाथ उठाइए, दिखता नहीं, ये शॉर्ट हो रखे हैं। अब हम स्विच सी को प्रेस करते हैं तो ये फॉल्ट रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से हम स्विच सी के द्वारा पता लगाते हैं कि हमारे कॉन्टैक्ट जो डायरेक्ट शॉर्ट होगा। इसी तरीके से हम डी स्विच को ऑपरेट करके फॉल्ट सिमुलेट करते हैं। तो इसमें ओवरलोड कॉइल जो है ना वो जो है ट्रिप हो गई, यहाँ लग गई 9 और 10 पर जो है हमारी ओवरलोड कॉइल ट्रिप हो गई। और यदि हम इस डी स्विच को ऑपरेट कर देते हैं तो ओवरलोड कॉइल जो है यहाँ ट्रिप हो जाती है। फिर इसी तरीके से ऑफ पुश बटन काम नहीं करता हमारा। जब हम फॉल्ट ई डेवलप करते हैं तो ऑफ पुश बटन काम नहीं करता। ई से हमारा ऑफ पुश बटन काम नहीं करता। अब ऑफ पुश बटन काम कर रहा है। और जब हम ई स्विच को ऑपरेट कर देते हैं तो ऑफ पुश बटन हमारा काम नहीं कर रहा। अब एफ पुश बटन से जो है एफ का जब हम ऑपरेट करते हैं तो फ्यूज ब्लो हो गया। कौन सा है? F3, F2 देखो फ्यूज, F1 देखो, F से जो है F1 फ्यूज ब्लो है। F से हमारा फ्यूज F1 ब्लो हो गया। फिर हम G, जब हम G स्विच ऑपरेट करते हैं और चला के देखते हैं हम इसको तो हम देखते हैं मोटर चलती है पर होल्ड नहीं करती है। मोटर चलती है पर होल्ड नहीं करती, इसका मतलब होल्डिंग कॉन्टैक्ट जो है वो जी से खत्म काम नहीं कर रहा। तो इससे होल्डिंग कॉन्टैक्ट का पता लगता है। जी के बाद में ओ, यहाँ पर ओ से हम जब फॉल्ट क्रिएट करते हैं तो हम देखते हैं मोटर चलती है पर स्टॉप पुश बटन से ऑफ नहीं हो रही। तो इस फॉल्ट को हम चेक करने के लिए स्टॉप पुश बटन के अक्रॉस मल्टीमीटर लगा के देखेंगे तो हम देखते हैं ऑफ पुश बटन से ये नहीं कर रहा। और जब हम स्विच को सही कर देते हैं तो ये काम करने लग जाता है। ओ के बाद में एन, जब हम एन से फॉल्ट क्रिएट करते हैं सप्लाई में तो मोटर स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसका मतलब हम मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं तो हमारी मेन सप्लाई जो है वो कहीं न कहीं से ब्रेक हो रही है। यहाँ लगाइए 13 पर, नहीं आई 11 पर लगाइए, 9 पर, ये मेन सप्लाई ब्रेक है हमारी। अब मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ तो ये मेन सप्लाई सही हो जाती है। तो एन से हमारी जो है वो मेन सप्लाई ब्रेक हो गई। एम से जो है हम देखते हैं कॉन्टैक्टर की नेगेटिव सप्लाई ब्रेक हो गई। नेगेटिव सप्लाई ब्रेक हो गई। मल्टीमीटर की प्रॉब्लम है ना। हाँ, एम से जो है नेगेटिव सप्लाई ब्रेक हो गई। अब इसी तरीके से के, जब हम के स्विच ऑफ लेते हैं तो मोटर स्टार्ट नहीं होती। सेम फोल्डर के लो ऑफ के हो गया ना, नहीं के भी के द्वारा हम मोटर चला के देखते हैं। मोटर पावर स्टार्ट बटन
मोटर स्टार्ट नहीं होती। तो इससे हमें ये पता लगता है कि स्टार्ट पुश बटन हमारा काम नहीं कर रहा। तो स्टार्ट पुश बटन टेस्ट करें हम मल्टीमीटर के द्वारा। जब स्विच ऑपरेट कर देते हैं तो बटन काम करता है। तो के द्वारा हम देखते हैं कि स्टार्ट पुश बटन काम नहीं कर रहा। अब हम आई वाला फॉल्ट जनरेट करके मोटर चला के देखेंगे। पावर ऑन, मोटर चलती तो है परंतु लगातार चलती रहती है। केवल स्टॉप के पुश बटन को जितनी देर दबा के रखते हैं उतनी देर ही मोटर बंद रहती है। इसका मतलब स्टॉप का पुश बटन शॉर्ट हो गया है। वेरीफाई कर लेते हैं। स्टार्ट का पुश बटन, स्टॉप का पुश बटन यहाँ लगाइए। नहीं 10 स्टार्ट बटन वो शॉर्ट हो गया अभी, गलत बोल रहे। स्टार्ट का पुश बटन शॉर्ट है, लगाइए। स्टार्ट का पुश बटन शॉर्ट है। अगर हम इस फॉल्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो हम इस बटन को नीचे कर देंगे तो ये सही हो जाता है। अब एच वाला जब हम ऑपरेट करते हैं तो मोटर चला के देखें हम पहले। पावर ऑन करें, मोटर नहीं चल रही। तो यहाँ हम देखते हैं कॉयल का जो है ना कंट्रोल कॉयल, इंडक्टर कॉयल, ये जो है ओपन सर्किट हमें मिलती है। तो हम मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस रेंज में लेके और अब इसका इम्पीडेंस जब हम देखते हैं तो ये जो इम्पीडेंस अभी ओपन सर्किट है तो कंट्रोल कॉयल का इम्पीडेंस ओपन है। तो इस तरह से जो है हम DOL स्टार्टर में किस किस तरह के फॉल्ट जो है पैदा हो सकते हैं उनका हम इसके द्वारा देख सकते हैं।